जोहार दोस्तों। तो चलिए आज हम झारखंड की एक जनजाति उरांव जनजाति के बारे में जानते हैं। जैसे कि ये जनजाति भारत में कितने प्रतिशत में है, ठीक है। इनकी संस्कृति क्या है, इनके प्रमुख देवता को क्या कहा जाता है, इनके गांव को क्या कहा जाता है, तो सभी बातों को चलिए हम जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यह झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। तथा उरांव जनजाति जो है ये पूरे भारत में चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति में आती है, ठीक है। अगर इनकी प्रतिशत को देखा जाए तो ये कुल जनसंख्या का 18.14% है, ठीक है। ज़्यादातर इनकी जनसंख्या छोटा नागपुर के पठार पर पाई जाती है, ठीक है। जैसे कि झारखंड फिर 90% उरांव जनजाति का निवास इसी क्षेत्र में है, ठीक है। इसके अतिरिक्त ये संथाल परगना, उत्तरी छोटा नागपुर, कोल्हान प्रमंडल में इनका निवास देखने को मिलता है, ठीक है। अगर ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार देखा जाए तो उरांव जनजाति का मूल निवास स्थान दक्कन माना जाता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं तो ये जो उरांव जनजाति है ये स्वयं को कुड़ुख कहलाना पसंद करते हैं, यानी कि कुड़ुख का अर्थ है मनुष्य, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस जनजाति का संबंध द्रविड़ प्रजाति समूह से है, ठीक है। तो चलिए हम इसके बाद इनके समाज एवं संस्कृति को जानते हैं, ठीक है। जैसे कि उरांव जनजाति में 14 प्रमुख गोत्र हैं, ठीक है। तथा उरांव जनजाति की महिलाओं में गोदना का प्रचलन है, ठीक है। उरांव जनजाति में समगोत्र विवाह निषिद्ध है, यानी कि एक ही तरह के गोत्र में विवाह नहीं हो सकती है, ठीक है। इन जनजाति में आयोजित विवाह सर्वाधिक प्रचलित है, जिसमें वर पक्ष को वधू मूल्य देनी पड़ती है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं तो इस जनजाति में सेवा विवाह का प्रथा प्रचलित थी, जिसके अंतर्गत भावी वर कुछ समय तक भावी वधू के परिवार की सेवा करता था, यानी कि जिनके साथ अगर कोई वर है, अगर किसी लड़की से शादी कर रहा है तो उसके परिवार का भी सेवा करना पड़ता था, ठीक है। इसके बाद हम सामाजिक व्यवस्था से संबंधित विभिन्न नामकरण को जान लेते हैं। जैसे कि अगर कोई युवा गृह होता था तो उसको क्या नाम कहा जाता है, तो ये है धुमकुरिया कहा जाता है, ठीक है। ग्राम के प्रधान जो होता है उसको कहते हैं महतो यानी मुखिया। तथा पंचायत को पंचोरा कहा जाता है, ठीक है। अगर नाच का जो मैदान होता है उसको कहा जाता है अखाड़ा। इसके बाद हम देखते हैं कि इस जनजाति में अगर त्यौहार के समय पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र को केरिया कहा जाता है, ठीक है। तथा महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र को खनरिया कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो उरांव जनजाति है ये पितृसत्तात्मक जनजाति है, यानी कि इसमें पिता सर्वश्रेष्ठ होते हैं घर का परिवार में, ठीक है। तथा इस जनजाति का प्रमुख त्यौहार कर्मा तथा सरहुल है, ठीक है। इसके बाद देखिए उरांव जनजाति के प्रमुख नृत्य को यदुर कहा जाता है, ठीक है। उरांव जनजाति के लोग प्रत्येक वर्ष वैशाख में सुसेंद्रा, फागुन में फागु सेंद्रा तथा वर्षा ऋतु के प्रारंभ पर जेठ शिकार करते हैं, ठीक है। उरांव जनजाति के नाच के मैदान को अखाड़ा कहा जाता है, ये हमने ऊपर भी देखा है। उरांव जनजाति के वर्ष का प्रारंभ नवंबर दिसंबर में धन कटनी के बाद होता है, ठीक है। झारखंड की जनजाति में सर्वाधिक विकास उरांव जनजाति का हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं इनकी जो आर्थिक व्यवस्था है वो किस प्रकार की है। जैसे कि यह जो जनजाति है अस्थायी कृषक है, ठीक है। इस जनजाति का प्रमुख भोजन चावल, जंगली पक्षी तथा फल हैं, ठीक है। यह जो जनजाति है यह बंदर का मांस नहीं खाते, जैसे कि कोई कोई जनजाति हैं जो बंदर का मांस खाती हैं, परंतु जो ये उरांव जनजाति है यह बंदर का मांस नहीं खाते हैं, ठीक है। तथा हड़ियाँ इनका प्रिय पेय है, जैसे कि हम लोग में संथाल में भी देखा था कि हड़िया का प्रचलन है, ठीक है। तो ये उरांव जनजाति में भी हड़िया इनका प्रिय पेय पदार्थ है, ठीक है।
तो इसके बाद हम धार्मिक व्यवस्था से जुड़े कुछ शब्दावलियों को जान लेते हैं। जैसे कि उरांव जनजाति का जो प्रमुख देवता होता है ना, उसे कहते हैं धर्मेश या धर्मी कहा जाता है। ये जो देवता है ये प्रकाश देने में सूर्य के समान माना जाता है, यानी सूर्य देवता के जैसा ही माना जाता है इनको। इस जनजाति के जो अन्य प्रमुख देवी देवता हैं उनके नाम देख लेते हैं। जैसे मरांग बुरु, ये पहाड़ देवता को कहा जाता है, ठीक है। ठाकुर देव, ये ग्राम देवता कहा जाता है। डिहवार यानी सीमांत देवता, जिससे कि गांव का जहाँ तक सीमा है वहाँ तक के जो देवता को पूजा किया जाता है, यानी जो देवता अपने गांव की सीमा की रक्षा करते हैं उनको डिहवार ये कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है पूर्वजात्मा यानी कुल देवता, जो परिवार के कुल होते हैं इस तरह से उसे कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं इस जनजाति में फसल की रोपनी के समय भेलवा पूजा तथा गांव के कल्याण के लिए गोरैया पूजा का आयोजन किया जाता है। फसल रोपने के समय भेलवा पूजा तथा गांव के कल्याण के लिए कौन सी पूजा? गोरैया पूजा, ठीक है। उरांव गांव का धार्मिक प्रधान पाहन तथा उसका सहयोगी पुजार कहलाता है, ठीक है। उरांव का प्रमुख जो पूजा स्थल होता है उसको सरना कहा जाता है। इनके पूर्वजों की आत्मा के निवास स्थान को शासन कहते हैं, ठीक है। तथा देखिए उरांव तांत्रिक तथा जादुई विद्या पर भी विश्वास रखते हैं, ठीक है। जो उरांव जनजाति होता है उसमें शवों को सामान्यतः दाह संस्कार किया जाता है, ठीक है। तथा जो उरांव ईसाई धर्म से जुड़े हुए हैं उनको दफनाया जाता है तथा इनके सभी क्रियाक्रम ईसाई परंपरा के अनुसार किए जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम जो देखते हैं वो है धुमकुरिया, यानी कि धुमकुरिया हम लोगों ने क्या देखा था, यानी कि युवा गिरी जो होता है उरांव जनजाति में उनको धुमकुरिया कहा जाता है। तो इसके बाद देखते हैं इसके प्रमुख पॉइंट को। धुमकुरिया एक युवा गृह है, ठीक है। इसमें युवक युवतियों को जनजातीय रीति रिवाजों एवं परंपराओं का प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है। इसमें 10 या 11 वर्ष की आयु में प्रवेश मिलता है तथा विवाह होते ही इसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। धुमकुरिया में प्रायतः सरहुल के समय 3 वर्ष में एक बार प्रवेश मिलता है। इसमें युवकों को जोंख एड़पा, ठीक है, तथा युवतियों को पेल एड़पा नामक अलग अलग प्रबंधन होता है, ठीक है। जोंख एड़पा का अर्थ होता है कुंवारा होता है, ठीक है। जोंख एड़पा को धांगर कुड़िया भी कहा जाता है, जिसके मुखिया को धांगर किया महतो कहते हैं। पेल एड़पा की देखभाल करने वाले महिला को बड़की धांगरिन कहा जाता है। तो ये थे आज के मुख्य बातें जो उरांव जनजाति से संबंधित थे, ठीक है। तो ठीक है, अगला हम फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक में।